हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन है गेट 2021 का मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछ रहा है कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन कभी भी आप देखेंगे नेट और गेट में, नेट में भी आता है क्वेश्चन सेक्शन सी में, उसके साथ कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी जरूर जोड़ते हैं। और ये क्वेश्चन बड़ा इतना इंटरेस्टिंग था ना, आप कैलकुलेशन में जल्दी जल्दी कर रहा था तो थोड़ा सा एक बार डिफरेंशियबिलिटी में थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। और वाकई आप भी अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। ठीक है, एनीवेज चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एफ फ्रॉम R2 टू R डिफाइन कैसे किया है, एफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई स्क्वायर बाई एक्स और जीरो। यहाँ पे जो कंडीशन है ना, यहाँ पे भी बड़ा विशेष ध्यान देना था, अदरवाइज वहां पे भी कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। यहाँ पे क्या बोला है कि जब x नॉट इक्वल टू जीरो होगा तब ये डिफिनीशन, और जब x जीरो होगा तो ये जीरो होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग ये जो कंडीशन, इस पे भी ध्यान देना था। दो स्टेटमेंट दे रहा है, p क्या बोल रहा है, f इज कॉन्टिन्यूअस एट जीरो जीरो बट f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो जीरो। क्यू स्टेटमेंट है द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, देखिए वही डी यू एफ जीरो जीरो ऑफ एफ एट जीरो जीरो एग्जिस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ एवरी यूनिट वेक्टर दिस। तो बोला कि हर एक डायरेक्शन में जो है इसका इसका मतलब यही हुआ ना, हर एक डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। ये स्टेटमेंट है आपका क्यू। अब वो ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शंस में वही बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। बी ऑप्शन पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स। सी पी इज फॉल्स एंड क्यू इज ट्रू। डी बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स। ठीक है, अब सोल्यूशन पे चलते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम स्टेटमेंट पी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। क्या बोल रहा है, f इज कॉन्टिन्यूअस एट जीरो जीरो बट f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो जीरो। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करना है इस फंक्शन का, तो सीधी सी बात है आपको यही दिखाना होगा कि जो ओरिजिन है, ठीक है ना, एक्स वाई टेंस टू जीरो कॉमा जीरो साइमल्टेनियस लिमिट, ठीक है ना, या डबल लिमिट भी इसी को बोलते हैं। साइमल्टेनियस लिमिट इस फंक्शन की ये एग्जिस्ट करेगी, ये एग्जिस्ट करे और किसके इक्वल हो, एफ ऑफ जीरो जीरो ना, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के। और देखिए ये डिफाइंड है, जब x जीरो है तो इसकी वैल्यू क्या है, जीरो। तो हमें यही दिखा देना है कि साइमल्टेनियस लिमिट इस फंक्शन की क्या होगी, ओरिजिन पे जीरो होगी। ठीक है, अब कैसे करेंगे आप इसको, तो इस क्वेश्चन मतलब लिमिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पोलर फॉर्म ना। तो चलिए, फॉर साइमल्टेनियस लिमिट एक्स वाई टेंस टू जीरो कॉमा जीरो फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यूज करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट ना। सो यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स, क्या पोलर कोऑर्डिनेट्स होगा, ये चलिए कोऑर्डिनेट्स एक्स इजकल टू ए प्लस आर कॉस थीटा। पॉइंट क्या है मेरा, जीरो जीरो है ना, तो जीरो प्लस आर कॉस थीटा मतलब सिंपली आर कॉस थीटा। और वाई इजकल टू बी प्लस आर साइन थीटा, बी मेरा जीरो है, ओरिजिन पे चेक कर रहे हैं आर साइन थीटा। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए, एज आर टेंस टू जीरो, आप देखेंगे एक्स वाई साथ साथ साइमल्टेनियसली जीरो जीरो पे टेंड कर रहे हैं। कोई भी थीटा लेंगे ना उस फर्क ही नहीं पड़ता। तो दैट मीन्स क्या हुआ, जब r टेंस टू जीरो तो ये साइमल्टेनियसली एक्स वाई जीरो जीरो पे जाएंगे फॉर एवरी थीटा। ठीक है ना, तो बस यही तो करते थे हम लोग। तो चलिए अब ये जो मेरी साइमल्टेनियस लिमिट है, मतलब डबल लिमिट, ये सिंगल लिमिट में चेंज हो जाएगी। लिमिट r टेंस टू जीरो और फंक्शन ऑफ x की जगह r cos थीटा और y की जगह r sin थीटा, बस रखिए। तो लिमिट r टेंस टू जीरो, फंक्शन का डिफिनेशन देखिए ये है, तो यहां पे रखेंगे आप तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट
x की जगह r मतलब r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये रखेंगे, y की जगह r साइन थीटा तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे देखिए साइन y की जगह r साइन थीटा मतलब r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन r कॉस थीटा ये होगा। चलिए अब यहाँ से दिस विल बी लिमिट r टेंस टू 0, यहाँ से देखिए r मेरा बाहर आ जाएगा, एक्चुअली r स्क्वायर कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 स्क्वायर रूट से बाहर आके r बाहर आ जाएगा ना। तो चलिए दिस साइन, अब यहाँ पे एक r से कैंसिल होगा तो r साइन बाई कॉस अगर आप लिखना चाहें तो टेन थीटा लिख दीजिए और यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक है ना। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे ये साइन है ना, तो साइन का रेंज क्या होता है, मैं कुछ भी साइन लूं, मान लीजिए साइन ए एक एंगल लेता हूं तो जो फंक्शन होता है साइन एक्स में लिख दिया, साइन एक्स फंक्शन जो है इसका रेंज क्या होता है -1 से 1 के बीच में होता है और इसका डोमेन पूरा रियल नंबर होता है, ठीक है ना। तो यहां पे मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये फाइनाइट वैल्यू मतलब इसका रेंज फाइनाइट है ना, तो ये साइन के अंदर इतना पोर्शन है। अब ये कुछ भी हो अंदर का एक्सप्रेशन, ये ओवरऑल साइन होने की वजह से ये फाइनाइट क्वांटिटी आएगी, फाइनाइट आएगी। और यहाँ पे देखिए r टेंस टू 0 है तो ये 0 हो जाएगा। तो बाउंडेड फंक्शन थ्योरम से क्या, फिर से बाउंडेड फंक्शन थ्योरम से, बाउंडेड फंक्शन थ्योरम से, चूंकि ये लिमिट 0 और ये फाइनाइट क्वांटिटी तो ये क्या आ जाएगा 0। तो हमने यहाँ पे क्या दिखा दिया कि साइमल्टेनियस लिमिट 0 0 पे ये जो फंक्शन है ये क्या आ जाता है 0, और यही जो है इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है, दैट मींस f इज कॉन्टिन्यूअस, f इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब चलिए अब यहां पे लिखा है डिफरेंशियबिलिटी की भी बात करता है, तो फॉर डिफरेंशियबिलिटी ना, फॉर डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है ना। किस पॉइंट पे, हम जो पॉइंट ले रहे हैं 0,0 इस ओरिजिन पे डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे, और डिफरेंशियबिलिटी का फार्मूला आपको सीधा सीधा पता है। अगर मैं एक बार लिखता हूं जनरल, कोई भी फंक्शन दिया है उसके डेरिवेटिव की अगर बात बोलेंगे मतलब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, ठीक है ना, किसी पॉइंट ए बी पे, मैं जनरल बता रहा हूं। तो क्या करते थे, मैंने थ्योरी में हम लोग डिस्कस किए कि एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी, दिस इज इक्वल टू क्या होता था, दिस इज इक्वल टू, अगर आप देखें तो एफ एक्स एट द पॉइंट ए बी, प्लीज चेक करिएगा, और यहाँ पे एच प्लस एफ वाई एट द पॉइंट ए बी, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। दिस के होता था प्लस जी एच के और अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब यहां से ये एक्सप्रेशन से हम क्या करते थे, जी एच के निकाल लेते हैं और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा इफ एंड ओनली इफ ये जो साइमल्टेनियस लिमिट होगी ना एक्स वाई, साइमल्टेनियस लिमिट यहाँ पे एक्स वाई नहीं जी एच के है, तो साइमल्टेनियस लिमिट मैं यहाँ पे लिख दूं, साइमल्टेनियस लिमिट क्या एच के टेंस टू 0,0 जी एच के, ठीक है ना, ये क्या आना चाहिए 0, ठीक है फ्रेंड्स। सो डिफरेंशियबिलिटी ऐसे ही चेक करते थे। अब चलिए यहाँ पे ए बी क्या है, मुझे किस पॉइंट पे चेक करना, ओरिजिन, तो ए और बी मतलब ए बी क्या है, ये 0,0 बस यहाँ पे रखेंगे। चलिए जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा इसके पहले पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालना पड़ेगा, मैं यहाँ पे पहले लिख दूं, चलिए ए की जगह 0 बी की जगह 0, तो ये क्या हो जाएगा एच के माइनस एफ 0 0, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स एट द पॉइंट 0 0 इंटू एच प्लस एफ वाई एट द पॉइंट 0 0 इंटू के प्लस जी एच के, ठीक है ना, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसको मैंने क्या लिखा इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से जी एच के निकालूंगा बट मुझे ये पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना, दिस। अब इसको कैसे आप निकालते थे, मैंने यहाँ पे एच के लिख दिया, दूसरा कोई वेरिएबल लिख देते हैं, चलिए कैसे निकालते थे, सो लिमिट फॉर एग्जांपल t टेंस टू 0 f
जिस पॉइंट में निकालते थे तो 0 प्लस टी एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, फिर 0 माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई टी। अब ध्यान दीजिए लिमिट टी टेंस टू 0, ये हो जाएगा एफ टी कॉमा 0 माइनस एफ 0 बाई टी। अब चलिए लिमिट टी टेंस टू 0। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, मतलब मेरा फंक्शन का जो डिफिनीशन है वो ये वाला यूज होगा। अब यहाँ पे y की जगह आपको 0 रखना है, x की जगह t रखना है, तो रख के देखिए क्या होगा, अंडर रूट यहाँ से देखिए टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट टी स्क्वायर। चलिए मैं पूरा लिख देता हूँ प्लस 0, फिर क्या है साइन वाई स्क्वायर बाई एक्स, तो यहां से देखिए साइन वाई कोऑर्डिनेट मेरा 0 है तो ये तो 0 हो गया, सिंपली मैं 0 लिख दिया, ठीक है ना। और माइनस यहां पे देखिए डेफिनेशन में x कोऑर्डिनेट 0 है तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या है 0, तो यहां से आ जाएगा आपका दिस 0 डिवाइडेड बाई टी। अब देखिए साइन 0 की वैल्यू 0, ओवरऑल सब कुछ 0, ऊपर वाला पोर्शन, तो ये 0 आ जाएगा। उसी तरीके से एफ वाई 0 निकालिए, तो यहां से लिमिट सेम लगा देता हूं, चलिए टी टेंस टू 0 एफ 0 और यहाँ पे 0 प्लस टी, ठीक है ना, माइनस एफ 0 अपॉन टी। अब ध्यान दीजिए एक्स कोऑर्डिनेट 0, ये भी मेरा 0, यहाँ पे भी एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो अल्टीमेट ये भी लिमिट मेरी क्या आ जाएगी 0। सो दैट मीन्स हमने क्या निकाला, पार्शियल डेरिवेटिव जो इस इक्वेशन 1 में है एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में एट ओरिजिन, वो क्या है फ्रेंड्स 0। तो बस अब यहाँ पे पुट करिए, तो अल्टीमेट क्या बन जाएगा एफ एच के, यहाँ पे देखिए ये भी वैल्यू 0 जो कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, फंक्शन का डेफिनेशन यहाँ पे देखिए ये डिफाइंड है 0, तो दिस विल बी 0 रखिए, तो माइनस 0 दिस इज इक्वल टू, ये पार्शियल डेरिवेटिव 0 है, यहाँ पे भी ये हमने निकाला 0 और यहाँ से जी एच के अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब यही से जी एच के मेरा क्या आ जाएगा, दिस विल बी एफ एच के अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये मेरा जी आ गया। अब देखिए डिफिनीशन क्या था, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा इस पे हमें यही निकालना है, ये लिमिट मेरी 0 आ जाए। तो चलिए, तो नाउ लिमिट एच के टेंस टू 0, 0। अब क्या जी एच के की वैल्यू मेरी क्या है, एफ एच के डिवाइडेड बाई अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। चलिए लिमिट एच के टेंस टू 0, 0, एफ एच के यही आएगा जो यहाँ पे था, क्या है देख लीजिए, एच के एक्स की जगह एच, वाई की जगह के, इस डिफिनीशन में रखिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है ना, फिर इंटू साइन क्या है वाई स्क्वायर बाई एक्स, मतलब साइन के स्क्वायर बाई एच, दिस, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा लिमिट एच के साइमल्टेनियस लिमिट टेंस टू 0, 0 साइन के स्क्वायर बाई एच। इंटरेस्टिंग केस है, कैसे आप चेक करेंगे, आप चाहे तो ये लिमिट बस एग्जिस्ट करनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। मैं पोलर फॉर्म में ये लिमिट चेक करना है, मैं पोलर फॉर्म में लिख देता हूं, तो पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे, पॉइंट तो मेरा 0, 0 है, तो x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, तो ये लिमिट मेरी क्या आ जाएगी, देखिए साइमल्टेनियस लिमिट सिंगल लिमिट में बदल जाएगी। अब यहाँ पे x नहीं एच के, प्लीज चेक करिए एच के ना, h और k, तो ये लिमिट मेरी सिंगल लिमिट हो जाएगी, लिमिट r टेंस टू 0। अब यहाँ पे रख दीजिए साइन k की जगह r साइन थीटा, तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे r cos थीटा। अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कॉन्टिन्यूटी में, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो फाइनाइट आएगा, ये 0 हो रहा था, इस वजह से ये लिमिट मेरी 0 हो गई, लेकिन यहाँ पे बाहर r नहीं है, तो अल्टीमेटली ये क्या आ रहा है, लिमिट
r टेंस टू 0 साइन, इस एक r से r को कैंसिल कर दिया, साइन बाई कॉस को मैंने ले लिया टेन थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे भी वही लिखा था, देखिए। हाँ, एक मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट, यहाँ पे ये कैलकुलेशन प्लीज चेक करिएगा। मैंने कॉस लिख दिया था, यहाँ पे साइन होगा ना, साइन बाई कॉस है ना, प्लीज चेक करिएगा। तो ये मेरा साइन होगा, साइन थीटा। प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। चेक क्या करना, करेक्ट कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग केस बन रहा है। आर जीरो की तरफ जाएगा, लेकिन थीटा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पाई बाई 2 ले लूं तो ये टेन इन्फिनिटी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और इसका मतलब क्या होगा, ये फंक्शन एराटिक बिहेवियर शो करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लिमिट जो है डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट जो है डज नॉट एग्जिस्ट। फिर से फ्रेंड्स, ये लिमिट थीटा पे भी डिपेंड कर जाएगी। अगर थीटा पाई बाई 2 हो जाता है तो ये इंफिनिटी हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये लिमिट जो है थीटा पे भी डिपेंड कर जा रही है, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती मतलब क्या हो गया, एफ एक्स वाई इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट ओरिजिन। तो यहां पे हमने क्या दिखाया, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ओरिजिन पे, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। स्टेटमेंट पी था एफ इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, तो स्टेटमेंट पी मेरा क्या हो गया, ट्रू हो गया। सो दिस विल इंप्लाई P इज ट्रू। प्लीज चेक करिएगा। अब मैं आता हूं स्टेटमेंट Q की तरफ चलेंगे। सो फॉर स्टेटमेंट Q घबराना नहीं है फ्रेंड्स, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, गेट में थोड़ा सा कैलकुलेशन तो होगा ही। अब चलिए, डायरेक्शनल डेरिवेटिव डी यू एफ जीरो जीरो एफ एट 0 0 एग्जिस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ एवरी यूनिट वेक्टर। अब ध्यान दीजिए, थ्योरी में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव वो 3 तरीके से पूछता है, हमने डिस्कस किया था। अब कोई भी यूनिट वेक्टर ऐसा ले लेगा, तो मैंने आपको क्या बोला था कि सब आपको एक ही फार्मूला है, ये इसको आप यही लगाएंगे फार्मूला, और वहां से आप देखते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, ठीक है ना। तो बस लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा किसी भी यूनिट वेक्टर के अलावा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, तो हमें ये लगाना है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव किस पॉइंट पे चेक करते थे थ्योरी में, ए बी पे, और यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बोल के रहा ओरिजिन, मतलब ए और बी की जगह यहाँ पे 0 रख देंगे, ठीक है ना, 0 रख देंगे तो क्या आएगा। चलिए अब इसको हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक्चुअल क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन था। सो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव, पहली चीज की मैं ये डी थीटा लिख देता हूं एट द पॉइंट 0 0, ये निकालेंगे और यही से डी यू भी आ जाएगा। और अगर आप चाहें तो डी यू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डी यू भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो डी यू भी मैंने लिख दिया, ठीक है। अलॉन्ग ये थ्योरी पोर्शन में हम थीटा निकालते थे, और वहां से हम अल्टीमेट फिर यू के टर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो चलिए हम जो एक्चुअल रिजल्ट था, जो तरीका है, डी थीटा ही हम लिखते हैं। क्या हो जाएगा, लिमिट अभी जस्ट हमने दिखाया टी टेंस टू 0 एफ ए प्लस टी, तो ए मेरा 0 है, प्लस टी कॉस थीटा, यहाँ पे 0 बी प्लस टी साइन थीटा माइनस एफ ए बी दिस अपॉन क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे टी। यही लिमिट था, ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो लिमिट टी टेंस टू 0 एफ, ये क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा। और देखिए यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है, फंक्शन का डिफिनीशन में जब जब x कोऑर्डिनेट 0 होगा ये वैल्यू मेरी 0 होगी फंक्शन की, तो ये तो मेरा 0 हो गया डिवाइडेड बाई टी। प्लीज चेक करिएगा, तो यहाँ से लिमिट t टेंस टू 0, अब यहाँ पे फंक्शन का डिफिनीशन वही अंडर रूट क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई स्क्वायर बाई एक्स। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना।
साइन वाई स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एक्स, एक्स क्या है टी कॉस थीटा दिस और डिवाइडेड बाई टी। अब देखिए यहां से टी स्क्वायर कॉमन लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, बाहर टी आएगा, टी टी से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट टी टेंस टू 0 साइन। अब देखिए यहाँ पे एक टी से कैंसिल दिस और यहाँ पे मैं लिख देता हूं टेन थीटा इंटू साइन थीटा, इसको प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब देखिए ये सिमिलर रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, जैसे हमने डिफरेंशियबिलिटी में किया था अभी जस्ट कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। देखिए ये यहां पे भी सेम उसी तरीके का एक्सप्रेशन है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव और डेरिवेटिव में फर्क है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा ओरिजिन है, ठीक। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव बोल रहा है कि हर एक यूनिट वेक्टर के अलावा, यूनिट वेक्टर बहुत सारे, इधर भी ले लीजिए, इधर भी यूनिट वेक्टर ले लीजिए, इधर भी लीजिए, ये वाई एक्सिस के अलांग भी लीजिए, इधर भी लीजिए, आप कहीं भी ले लीजिए, किसी भी डायरेक्शन में बोल रहा है ना कि ये एग्जिस्ट करेगा। ऑप्शन स्टेटमेंट में ये दिया है। प्रॉब्लम कहां पे होगी, जैसे डिफरेंशियबिलिटी में हो रहा था, मैंने आपको बताया था जब थीटा पाई बाई 2 होगा, लेकिन डायरेक्शनल डेरिवेटिव में बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, किस डायरेक्शन में ले रहे हैं। थीटा 90 कब होगा, अगर यहां से एंगल मेजर करते देखिए इधर वाई एक्सिस के नाम, और ध्यान दीजिए जब वाई एक्सिस पे मतलब इस डायरेक्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट 0 मतलब यहाँ पे अगर आप आएंगे एक्स कोऑर्डिनेट 0 मतलब यहां से देखिए ना यहीं पे, ये ध्यान दीजिए यहीं पे जब एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा तो ये पोर्शन मेरा 0, और जैसे ही 0 हुआ एक्स कोऑर्डिनेट तो डिफिनीशन से ये मेरा तो वैल्यू 0 हो जाएगा फंक्शन का ना। तो अल्टीमेट जब थीटा 0 हो जाएगा ना, सॉरी थीटा जब 90 होगा तब भी इसी डिफिनीशन से, यहां से आप फोकस करिए, ये मेरा क्या हो जाएगा 0, ये पूरी लिमिट ही 0 आ जाएगी। सो अब मैं लिखता हूं, ध्यान दीजिए यहां से, यहां से देखिए जब थीटा इजकल टू 90, मैं क्यों बोला 90 या फिर 90 का मल्टीपल, ठीक है ना। अगर ऐसा होगा तो इस डिफिनीशन से ही ये मेरी लिमिट तो अपने आप 0 आ जाएगी, यहीं पे 0 रख देंगे तो फिर कुछ करना ही नहीं। अब ध्यान दीजिए जब थीटा 90 नहीं है या फिर 90 का मल्टीपल नहीं है तो फिर ये लिमिट क्या होगी, जब देखिए 10 कब 9 देखिए 10 का ग्राफ देखिए, 10 का ग्राफ देखिए, ये पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 एंड सो ऑन आप जाएंगे तो 10 का जो ग्राफ होता था वैसे आता था ना। तो 10 इंफिनिटी 90 के मल्टीपल और मल्टीपल्स पे होता है, समझ में आ गया कि नहीं। तो उस केस में तो ये मेरा डिफिनीशन से ही डायरेक्ट 0 हो गया लिमिट। अब जब ये 90 नहीं है मतलब 10 0 नहीं होगा, मतलब क्या हुआ कि ये फाइनाइट क्वांटिटी आएगी, ये भी फाइनाइट हो जाएगा एवरी थीटा। और देखिए जैसे ही टी इजकल टू 0 यहाँ पे आप रखेंगे साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये लिमिट मेरी क्या हो जाएगी 0। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि कोई भी डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालता हूं वो मेरा क्या होता है 0 होता है, ठीक है ना। अब किसी डायरेक्शन में मतलब किसी भी यूनिट वेक्टर के अलोंग डायरेक्शनल डेरिवेटिव मेरा क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा उस फंक्शन का। तो फ्रेंड्स प्लीज बोलिएगा, तो उस केस में डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है वो मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। सो यहां से हमने ये निकाला कि अब 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट, डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एनी यूनिट वेक्टर, एनी यूनिट वेक्टर व्हाट u, किसी भी यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। अब इसमें क्या दिया था स्टेटमेंट, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव दिस एग्जिस्ट इन द डायरेक्शन फॉर एवरी यूनिट वेक्टर। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया मेरा, q ट्रू हुआ ना, इसका मतलब q क्या है, ट्रू है। तो देखिए p भी ट्रू है, q भी ट्रू है, पहले ही ऑप्शन दिया हुआ है बोथ p एंड q आर ट्रू, p ट्रू q फॉल्स गलत, p फॉल्स यही पे, बोथ आर फॉल्स गलत। तो मतलब क्या हुआ, मेरा जो ये था इस क्वेश्चन की अगर मैं बात बोलूं तो इसका ऑप्शन ए सही था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स
इतना अच्छा डिजाइन किया था क्वेश्चन ना कि कहीं अगर आप केयरफुली नहीं करते तो आप बहुत जगह गलत कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ही डिफरेंसिबिलिटी में ही आप बोलते हैं आर जीरो की तरफ जा रहा है, जीरो मतलब एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे एक गलती हो जाता। फिर अगर यहाँ पे आप सही कर लेते और थोड़ा सा ये लॉजिक नहीं लगाते ये वाला, तो आप बोलते कि अरे नहीं यहाँ पे तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो भी आप बोलते कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डिजाइन था। सो होपफुली जो मेरा एफर्ट था, मेरा मेन मोटिव क्या था, डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। फ्रेंड्स हम लोग तो मे बी ग्रेजुएशन लेवल पे ही ये सिलेबस है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, तो वहां से हम करते आए, तो ये तो आप कर ले जाते। डायरेक्शनल डेरिवेटिव थोड़ा हमें वहां पे कम पढ़ाया जाता है, तो इसका मोटिव था मेरा इसको करवाना। होपफुली डायरेक्शनल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट जो है अब आपके पास पहुंच पाया होगा। तो हमेशा याद रखिए इन दो एग्जाम्पल्स के थ्रू जो मैं आपको बताने की कोशिश किया कि इस थ्योरी पे आता हूं। जब क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट पूछे कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू, जैसे बोलते हैं ना वेक्टर फॉर्म में बदल के, ये केस वन वाला रूल आप लगाइएगा। लेकिन अगर ये पूछे कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो फिर लिमिट वाला कॉन्सेप्ट जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं उससे आप चेक करेंगे। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे इसी पे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव जहां पे क्वेश्चंस मिलते हैं, अगर गेट में नहीं मिलेंगे तो मैं नेट के कुछ और क्वेश्चंस करवा दूंगा जहां पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, सो होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।